बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है हनी कॉम्ब ब्रेड की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे 3 कप मैदा चाहिए जिसको हमने छान लेना है। उसके अलावा 2 टेबलस्पून मेरे पास भर के मिल्क पाउडर है, हाफ़ टी स्पून नमक है और 1.5 टीस्पून ड्राई ईस्ट है, 1 अंडा है और 1/4 कप ऑयल है, 1 कप लूक वार्म मिल्क है। ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। हम सबसे पहले डो गूंद लेंगे, मैदे को छान लें। ये मैदे को मैंने छान लिए। अब इसके अंदर हम ये सारी ड्राई चीज़ें डाल देते हैं, ईस्ट, नमक और ड्राई मिल्क पाउडर। इसको इस तरह से मिक्स कर लें पहले। ये ऑयल भी डाल दूंगी इसके अंदर। एक अंडा, ये दूध 1 कप है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। सॉफ्ट डो गूंदना है, जितना सॉफ्ट डो होगा बंस उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। इससे मिक्स करने के बाद आपको हाथ ही यूज़ करना पड़ेगा। ये भी दूध जाएगा पूरा। ये डो स्टिकी ही होगा, लेकिन इसको आप अच्छी तरह से गूंदेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। और इसको अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट नीट करूँगी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये स्टिकी होगा लेकिन आप घबराइएगा नहीं, ये इस तरह करने से सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगा। मैंने सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया। ये देखिए, इस तरह से ये ढलकना चाहिए, इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब इस बड़े से बाउल में ऑयल ब्रश से आप सारी तरफ लगा लें। इसमें हम आधे घंटे के लिए या 35 मिनट के लिए इसको राइज़ होने के लिए रखेंगे। इसे रैप करके मैं फिर मिलती हूँ आपसे आधे घंटे के बाद। जब तक हमारा आटा राइस हो रहा है, इस दौरान हम इसका सिरप बना लेते हैं। जब वो ब्रेड बेक हो जाएगी तो उसके ऊपर एक सिरप डलेगा। उसके लिए मुझे 1/4 कप पानी चाहिए। ये मेरा 1/4 कप मैंने नाप के रखा हुआ है।
हाफ कप चीनी। चीनी मेल्ट होने का वेट करेंगे हम। चीनी मेल्ट हो जाएगी, फिर इसमें 2 टेबलस्पून भर के शहद डालना है। इसमें हम थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ज़ाफ़रान का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप ना डालें, मैं थोड़ा सा डालूँगी। ये ज़ाफ़रान है मेरे पास, थोड़ा सा देखें इसको डाल दें इसमें। बस ये देखें, मैंने 1 चुटकी डाला है ज़ाफ़रान। चीनी मेल्ट हो गई है, अब हम इसमें शहद डाल देंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ब्रेड गर्म होनी चाहिए और ये सिरप जो बनाए ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसको गर्म नहीं पोर करना, ब्रेड को गर्म होना चाहिए, इसलिए हम इसको पहले बना के रख लेंगे। मैंने हनी नाप के 2 चम्मच रखा हुआ है। थोड़ा सा इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे, 1-2 मिनट और मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। फिर ये ठंडा होके थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। बस ये हो गया, मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ। ये देखिए हमारा डो राइस हो गया अच्छी तरह। इसको पंच आउट करके इसके एयर बबल्स निकाल लेने हैं। मैं आपको एक बात बताना भूल गई, मैंने जब डो गूंदने लगी थी उसके अंदर मैंने जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले थे उसमें चीनी की वीडियो स्किप हो गई। मैंने 3 चम्मच चीनी डाली थी जिस वक्त, ईस्ट और नमक ये चीज़ें डाली थी। तो वो आप लाजमी डालिएगा, क्योंकि उसके बगैर, चीनी के बगैर ईस्ट राइस नहीं होगा और आपका आटा भी राइस नहीं होगा। इसको इस तरह से हाफ़ कर लें आप रोल। ये थोड़ा स्टिकी है अभी भी, तो हाथ पे आप ऑयल लगा लें। छोटे छोटे से इसके पेड़े बनाने हैं हमने बिल्कुल। हाथ पे आप ऑयल लगा लें। और ये मेरे पास चेडर चीज़ है जिसके मैंने क्यूब्स काट के रखे हुए, इसके अंदर ये फिल करेंगे हम एक एक, और इसको इस तरह से पेड़े की शक्ल में लाके इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए, और ये मेरे पास पैन है, इसको मैं ग्रीस करूँगी ऑयल के साथ। इसमें हम रखते जाएंगे। ब्रश के साथ सारी तरफ आप ग्रीस कर लें इसको। इस तरह से बॉल्स बना के रखते जाएं आप इसके अंदर ये फिल करके। जितने छोटे बनाएंगे आप ये उतने खूबसूरत बनेंगे और ये अच्छी लगेगी बन के ब्रेड। एक ही साइज़ के आप बनाएं।
बस ये इस तरह मैं लगाती जाऊंगी। मैं आपको इसको फिल करके पूरा फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखें मैंने ये फिल कर लिया है, इसके ये बॉल्स बना के रख दिए हैं। इस पैन को इस तरह फिल करना, आपने गैप दे दे के नहीं रखना, इसी तरह जोड़ जोड़ के रखना है। अब इसको 15 मिनट के लिए मैं दोबारा प्रूफिंग के लिए रख रही हूँ। गर्मी है तो ये जल्दी प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद फिर ये सफ़ेद तिल और अंडा ब्रश करके हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे 30 मिनट के लिए। ये 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये राइस हो गया। अब हम इस पे ये एग ब्रश कर लेते हैं। हल्के हाथों से आप इस तरह सब पे अच्छी तरह से, इसी से कलर आएगा इसका। अच्छी तरह से मैंने अंडा ब्रश कर लिया और इस पे ये वाइट तिल छिड़क दें थोड़े। ओवन मैंने प्री हीट कर लिया। इसको 30 मिनट के लिए बेक करेंगे, 25 या 30 मिनट के लिए। आप देख लीजिए कि हो सकता है 25 मिनट में हो जाए। मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। ये देखिए हमारी बेक हो गई है, बहुत ज़बरदस्त। पूरे 30 मिनट इसको लगे हैं बेक होने में। अब ये गरम है, इस पे हमने ये जो सिरप बना के रखा हुआ था ये पोर कर देना है। पूरा अच्छे से आप इस पे पोर कर दें। ब्रेड गरम होगी तो ये सिरप को जस्ट कर लेगी। बस ये हमारी तैयार है। मैं अब इसको प्लेट में निकाल के भी आपको बताती हूँ। आप चीज़ की जगह पे चॉकलेट भी फिल कर सकते हो इसके अंदर, कोई अपनी पसंद की और चीज़ भी फिल कर सकते हो। और इसको आप नमकीन में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मिठाई बनाएं, कुछ और फिलिंग करके इसको नमकीन भी बना सकते हैं। मैंने प्लेटर में निकाल लिया। ये बहुत ज़बरदस्त बनी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छी लगेगी आपको। आप चाय के साथ ट्राई करेंगे तो देखिए, और चीज़ इसके अंदर मेल्ट हो गया। एक स्वीट डिश के तौर पे भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।